तो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, हम आपके लिए लेके आए थे 5000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज 30 ईयर का PYQ करेंगे हम लोग लिविंग वर्ल्ड का। बच्चों, ये जो सेशन है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि 5000 क्वेश्चन कोई आम बात नहीं है। 5000 क्वेश्चन करने का मतलब है कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, है कि नहीं। अगर 5000 क्वेश्चन करते हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि हर एक टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। और जो नीट में क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, किस पैटर्न का आ रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग PYQ भी करेंगे, तो PYQ अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट बार आप नीट में क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है, क्वेश्चन को देखना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके तब जाके सॉल्यूशन देखना है। उसके बाद फिर जाके एनालाइज करना है कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना नेगेटिव मार्किंग हो, खुद को एनालाइज कीजिए। फिर जाके NCERT में आप पढ़िए और रिवीजन कीजिए और फिर जाके ये वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लिविंग वर्ल्ड का 30 ईयर का PYQ के साथ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, precipitation of events happening in the environment and their memory, increase in the mass by accumulation of material both on surface as well as internally। ये मेंस में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। क्या पूछ रहा है? एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। तो बच्चों अब देखिए, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन देयर इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, मतलब क्या? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है कि नहीं, इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो किसका सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका पार्ट होता है? लिविंग थिंग्स का। तो देखिए क्या हो रहा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी विल बी द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? C नंबर। क्यों? क्योंकि एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2007 का है। क्या है क्वेश्चन? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। बोल रहा है कि अगर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को बिना एक्सेप्शन को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना हो तो कौन सा करेक्टर बेस्ट है? इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन लिविंग या नॉन लिविंग है या नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि बहुत ऐसा लिविंग थिंग है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया लें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, तो गलत हो जाएगा। वही तरह है ग्रोथ एंड मूवमेंट भी। लेकिन अगर बात करें रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स, मान लीजिए आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं और वो चीज़ रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके टच करने पे, तो क्या हो जाएगा? वो लिविंग हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच इज अ क्या है? वो एक डिफ्रेंशिएट करने का बेस्ट क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोल रहा है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एटॉमिक लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। तो बच्चों क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। क्योंकि जब आप देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका कार्लिन, मेंजीफेरा इंडिका लिन और मेंजीफेरा इंडिका। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है कि जो आपका जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो होता है कैपिटल। तो देखिए कैपिटल सब में सही है, इसमें सब में कैपिटल सही है। सेकेंड लेटर जो होगा बाबू वो होगा स्मॉल, तो इसमें तो बड़ा है तो ये पहले गलत हो गया। अब ये तीनों में स्मॉल है। अब सेकेंड नंबर में क्या गलती है कि जो साइंटिस्ट का नेम होता है, जो एब्रिविएशन यूज होता है वो बस लीन यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है कार्लस लिनियस, ये भी गलत हो गया। और ये सही है बट इसके साथ साइंटिस्ट का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ साइंटिस्ट का नाम नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखो मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम सही है, बट क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। तो जो साइंटिस्ट पहली बार डिस्क्राइब करता है उसके साथ उसका एब्रिविएशन नाम क्या, जो साइंटिफिक नेम होता है उसके आगे जुड़ जाता है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बस साइंटिफिक नेम पूछा तो कौन सा करेक्ट होता? डी नंबर। लेकिन क्या पूछा? फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर इस साइंटिस्ट के द्वारा ये मैंगो का डिस्कवर हुआ है तो क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। देखिए उड़ीसा 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज against the rule of ICBN. Hand written scientific name should be underlined. Every species should have a generic and a specific epithet. Scientific name are in Latin should be utilized. Generic and a specific name should be written starting with a small letter. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगेंस्ट मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट, जो आपका 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ICBN का रूल के अकॉर्डिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है। अगर हम लोग गलत का बात करें तो डी नंबर से शुरू करते हैं अगर, तो देखिए दिख रहा है साफ साफ कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन इन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर। तो ऐसा नहीं है। जो जेनेरिक नेम होता है वो क्या होता है? जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आपका स्पीसीज का नेम होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्मॉल लेटर। तो ये चीज गलत हो जाएगा। बस जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल में और बाकी सारा होता है स्मॉल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा और यही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? आइए देखते हैं। बोल रहा है नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट में है। तो पहला है द नेम्स आर रिटेन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, व्हेन रिटेन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड वन इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। नीट 2016 का क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रेरी बोल रहा है, मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है आपका चारों स्टेटमेंट में से कि जो नोमेनक्लेचर है उसके अगेंस्ट में है। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है? बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज। बाबू कोई भी लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नजर आ रहा होगा आपको। एक भी क्वेश्चन अभी तक जितना हम लोग किए हैं नीट का, एक भी क्वेश्चन नीट मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को फुल फोकस्ड होकर पढ़िए और बार बार एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो अगला बार नीट होगा उसमें भी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से आएगा। और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो आप। ये नहीं कि फिर इन द ब्लैंक्स देके एक वर्ड का आंसर दे दिया। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ना ताकि हर एक स्टेटमेंट याद रहे। मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोल ICBN स्टैंड फॉर 2007 का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको लग रहा है कि नीट बहुत टफ है तो आप क्वेश्चन देखिए
कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। जो एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ लिया है, क्लास 11th 12th का एनसीईआरटी अगर अच्छा से पढ़ लिया है तो 340 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा उसका। अब प्रीवियस ईयर बनाए हो उसमें पता चल जाएगा आपको कि 340 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है उसका, अगर वो एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ चुका है। एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस रीडिंग मार लिया आप। एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ने का मतलब है कि एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए, फिर जाके एनसीईआरटी से एनालाइज किए कहाँ गलत हो रहा है, फिर से एनसीईआरटी पढ़े, फिर आके पीवाईक्यू सॉल्व किए। आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आता है वो सारा एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए 7 का क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या है, अरे सॉरी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। 2003 का क्वेश्चन है कि बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, delimiting various taxa of organism and establishing their relationship, the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing the phylogeny on the totality of various parameters from all field of studies, identification and arrangement of organism on the basis of their cytological character। तो बताइए सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िए, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बायोसिस्टमैटिक्स किस पे एम कर रहा है। तो पहला बात क्या बाबू कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सिस्टमैटिक्स जहाँ पे आए वहाँ पे क्या देखना है आपको पहले कि वो इवोल्यूशन को कर रहा है इंक्लूड की नहीं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपका, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी टू टोटलिटी वेरियस ऑफ पैरामीटर फ्रॉम ऑल द फील्ड ऑफ स्टडी। देखो सिस्टमैटिक में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हैं उसके बीच में उसका क्या रिलेशन है। तो बायोसिस्टमैटिक क्या करेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटेन बाय, बताइए कौन सा साइंटिस्ट जेनेरा प्लांटेरम बुक दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो बैंथम एंड हुकर एक बुक लिखा था जेनेरा प्लांटेरम, किसके द्वारा लिखा गया था, बैंथम एंड हुकर के द्वारा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिनियस इज क्रेडिटेड विथ, लिनियस क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो लिनियस क्या दिया था बाबू, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिनियस क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें पहला जो होता है वो होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। स्पीशीज का नाम होता है दूसरा और पहला क्या होता है, जीनस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, लिनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड मोनोमियल, वर्नाकुलर, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लिनियस दिया था उस नोमेनक्लेचर का क्या नाम है। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म सिस्टमैटिक्स, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, 1988 का क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12।
तो हक्सले एक साइंटिस्ट था बाबू, जो कि क्या दिया था, टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स। तो जॉन हक्सले क्या दिया था, जूलियन हक्सले क्या दिया था आपका, टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स। कब का क्वेश्चन है, 1988 का। तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बस बोल देती साल का क्वेश्चन करवा रहे, सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, लिविंग वर्ल्ड का जितना भी क्वेश्चन है। तो बस ध्यान से देखिए और मन से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आ गया आपके पास, एक बार एक सेकेंड, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ क्या दिया आपका, कॉलम 1 और कॉलम 2, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ठीक है, क्या दिया है, फैमिली, क्लास, एक इंसेक्ट है आपका क्या, मस्का डोमेस्टिकेटा, हाउस फ्लाई, उसका सब कुछ दिया आपको, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। और एक साइड आपको दे दिया है दूसरा ऑप्शन में कि उसका जो फैमिली है वो कौन सा होगा, क्लास कौन सा होगा, उसको आपको मैच द फॉलोइंग में बनाना है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बताइए, एक बार मैच कीजिए। देखिए फैमिली, तो फैमिली क्या होगा उसका, मस्केडी। फिर आपका ऑर्डर क्या होगा, डायप्टेरा। फिर आपका क्या है, क्लास, क्लास क्या होगा, इंसेक्टा। और फाइलम बचा क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। मतलब ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किसमें किसमें है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, तो सी और डी तो गलत हो गया। अब बी का 1 और 2, बी का 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, इसमें 2 है, तो ये वो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, देख रहे हैं कैसे टैकल करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को। पहले मैच करना है, फिर तुरंत ऑप्शन से मिला लेना। इससे क्या होता है ना कि सिली मिस्टेक्स का चांस कम हो जाता है, गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है, इसलिए आपको इस तरह से टैकल करना है क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। नीट 2013 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो टोमेटो है बाबू और पोटैटो है, उन लोग कैरेक्टर ज़्यादा मैच कब, कौन सा और किस जगह पे करेगा, किस लेवल पे करेगा, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन और जीनस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, तो कौन सा जगह पे करेगा, टोमेटो और पोटैटो का, तो दोनों का फैमिली सेम है, फैमिली के लेवल पे जाके दोनों का सबसे ज़्यादा कैरेक्टर सेम होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, आइए देखते हैं एक बार। मेंस 2012 क्वेश्चन है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, मस्का डोमेस्टिकेटा, द कॉमन हाउस लिजार्ड और रेप्टाइल। ठीक है, पहला ऑप्शन। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, अ प्रोटोजोन पैथोजोन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। फ्लेरिस टाइग्रिस, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। इकोलाई फुल फॉर्म इंटोमेबा इकोलाई, अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है साइंटिफिकली, साइंटिफिकली करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ABCD में 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए पहला तो गलत है, रेप्टाइल नहीं है, मस्का डोमेस्टिकेटा, हाउस फ्लाई, हाउस लिजार्ड नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्रोटोजोन पैथोजोन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं हम लोग, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज, कटल फिश मोलस्का क्लास, ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर। बताइए क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए जो पहला ही ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है। टाइग्रिस क्या है, एक टाइगर और टाइग्रिट क्या है, एक स्पीसीज है, मेल और फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज आर
considered as real basic unit of classification, the lowest unit of classification, artificial concept of human mind which cannot be denied in absolute term, real unit of classification divided by taxonomist. नीट 2003 का क्वेश्चन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज एक रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, मतलब स्पीसीज को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर कंपेयर टू जीनस। बोल रहा है कि जीनस से कम करेक्टर किसमें होगा, स्पीसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जीनस से कम किससे होगा, जनरल करेक्टर। ज्यादा जनरल कौन होगा, जीनस से पहले कौन आता है, स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज और जीनस। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 19। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ क्या है, बताइए। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। सारा एनसीईआरटी का लाइन है, समझ रहे हो आप लोग, सारा एनसीईआरटी का लाइन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20। अरे क्वेश्चन 20, हाँ देखिए 1992 का क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्या बताया इसका, आपको ट्रिक बताए थे क्लास में, इसको कैसे याद रखना है, KDC ऑफ GS। अब क्या करना है, इसको सीक्वेंस में कर देना है। सीक्वेंस में करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 1992 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, क्लास, फाइलम, पहला तो गलत हो गया, डिवीजन, क्लास, ये भी गलत हो गया, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, देखिए ऑर्डर पहले आएगा, ये ऑर्डर पहले गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑन, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सारा एनसीईआरटी का कुछ लाइन है, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 21 क्या बोला, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन भी देखिए 1992 का है, ऐसा नहीं कि अभी का क्वेश्चन है। तो पहले जो पुराना वाला एनसीईआरटी था उसमें दिया रहता था ये सब, अभी ये सब नहीं पढ़ना हम लोग को इतना साइंटिस्ट के बारे में, बस फिर भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज रख लीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हैकल। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय हैकल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोल रहा है, द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज अ स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और टैक्सोन। क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ईजी है। क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेड्स एट एनी रैंक इज कॉल्ड एज टैक्सोन। एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में मूव करते हैं। अ टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंक। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 बार पूछा 1992 1990 में। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा, अ टैक्सोन इज अ टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। नीट ये सब क्या है, सब एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ पूछा हुआ है, सारा एनसीईआरटी का लाइन पूछा हुआ है, बस आपको एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ा होना चाहिए और अच्छा से याद होना चाहिए। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 24 पे। द बेसिक और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज, क्या होगा बताइए, स्पीसीज, किंगडम, फैमिली और वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिक और स्मॉलेस्ट टैक्सोन, स्पीसीज।
ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? A static concept of a species was put forward by Dick and Linnaeus, Theophrastus और Darwin 1988 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिनियस। लिनियस क्या दिए थे? A static concept of a species। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कब का क्वेश्चन है? नीट 2018 का। कब का क्वेश्चन है? नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? हर्बेरियम की, म्यूजियम और कैटलॉग, 4 दिया हुआ है। हर्बेरियम दिया हुआ है, की दिया हुआ है, कैटलॉग दिया हुआ है और म्यूजियम दिया हुआ है, और चारों के सामने स्टेटमेंट दिया 1 2 3 4, मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसमें टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो। पहला क्या ऑप्शन है? इट इज अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, एनिमल एंड प्लांट। सेकंड क्या है? अ लिस्ट ऑफ इनुमरेट्स methodically the species found in in area with brief description aiding and identification। थर्ड क्या है? a place where dried and preserved plant specimen mounted on sheet are kept। फोर्थ क्या है? booklet containing a list of characteristics and their alternate which help in identification of various texts। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक आपका क्या हो जाएगा? ए का क्या होगा? हर्बेरियम क्या है? देखिए हर्बेरियम क्या है? अ लिस्ट ऑफ इनोमिनेटर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया डिस्क्रिप्टिंग गेटिंग आइडेंटिफिकेशन। तो ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? 2 हो जाएगा। बी का क्या होगा? बी क्या है? की का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ बुकलेट कंटेनिंग, अब बुकलेट थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ऊपर नीचे प्रिंट हो गया है, एक बार आप देखिए फिर से, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से ले आएंगे। थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये क्वेश्चन को भी जो नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा था, इसको फिर से एक बार प्रिंट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम और हाइट ऑफ प्लांट। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 नीट 2016 का क्वेश्चन। बताइए, देखिए हाइट ऑफ प्लांट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, किसमें? हर्बेरियम में। क्या क्या लिया गया? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम, ठीक है, फैमिली नेम, उसका ये सब लिया गया, बट हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। एनसीईआरटी का लाइन है ये सब। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोल 28 नीट जो 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ही इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रिजर्व्ड एंड फॉर प्लांट स्पीसीज द स्पेसिमेंस, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। बताइए कौन सा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताइए। देखिए, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ नहीं होता बाबू, फोटोग्राफ तुम्हारा फोन में भी हो जाएगा, तो फिर म्यूजियम का क्या जरूरत है कि नहीं? तो फोटोग्राफ इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो नोट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर 28 नंबर क्वेश्चन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 29 में। One of the most important function of botanical garden is that they provide a beautiful area of recreation. One can observe tropical plant there. They allow ex situ conservation of jump plant. They provide the natural habitat of wildlife। 2005 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? बोटेनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बताइए। देखिए, दो टाइप का कंजर्वेशन होता है, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसको उसी में रख के उसी में कंजर्व किया जाए। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? मान लीजिए आप अपना घर में रह रहे हैं, आपको घर से निकाल के एक ऐसा जगह पे जाके रख देते हैं जहाँ पे आप सेफ हो, क्या हो गया? एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया। मतलब जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो, उसको वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट करके उसका कंजर्व करना, ठीक है।
तो क्या बोला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन क्या बाबू, कि दे अलाउ एक्स-टू कंजर्वेशन ऑफ जम प्लांट, क्या करता है, एक्स-टू कंजर्वेशन ऑफ जम प्लांट को सपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement is descending order in correct case of animals, kingdom, phylum, order? नीट 2022 का क्वेश्चन है, क्या बोला है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है केडीसी ऑफ जीएस का। देखिए एनिमल का केस में क्या होता है, डिवीजन या फाइलम। एनिमल का केस में क्या होता है, फाइलम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, फाइलम आएगा, डिवीजन नहीं आएगा। तो सब में फाइलम ही दिया, इससे कंफ्यूज होना भी नहीं था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 30 नंबर क्वेश्चन का, एक बार ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए पहला क्या है, किंगडम, डिवीजन या फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो पहला ही ऑप्शन सही है, के डी सी ऑफ जी एस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये था आपका 22 ईयर का क्वेश्चन, 32 ईयर का क्वेश्चन। मतलब 32 साल में जितना भी नीट में क्वेश्चन पूछा था लिविंग वर्ल्ड से, वो सब हम आपको करा दिए। आपका काम क्या है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा से। होता है कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि बाबू देखो नीट का पैटर्न कब से आया, 2013 से। उससे पहले क्या था, एआईपीएमटी था, और उससे पहले भी कब था, आज से 20 साल 25 साल पहले कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता था, क्योंकि कटअप भी उस टाइम बहुत कम जाता था। तो उतना परेशान नहीं होना क्वेश्चन देख के कि सर ये क्वेश्चन आप तो बोलते थे एनसीईआरटी से आता है, बट एनसीईआरटी से बाहर भी आया हुआ है। तो बाबू हम अब का बात कर रहे हैं, ये 2-4 साल 5 साल का ट्रेंड का बात कर रहे हैं कि अब से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है एनसीईआरटी से, हम पहले का बात नहीं कर रहे हैं। तो अब का ट्रेंड आप लेके चलिए। अब क्वेश्चन करवा दिया आपको 32 साल का, आपको तो पता चल गया होगा कि जो 22, 23, 19, 18, 16, 15 का क्वेश्चन जो होगा वो सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन होगा। तो आगे भी जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा काम करना है कि आप एनसीईआरटी अच्छा से पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए उसको कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर जाके एनसीईआरटी से फिर आके पीवाईक्यू कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है, इसका साफ सा मतलब है कि फिर से जो क्वेश्चन आएगा नीट में वो भी सॉल्व हो जाएगा, कि उस अगला क्वेश्चन जो भी आएगा वो कैसा होगा, जैसा पिछला क्वेश्चन है। तो हड़बड़ाना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, पढ़ते रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।